नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और लाल कुआं से खबर आ रही है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में, जहां लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में ओवरलोड डंपर की चपेट में आने से 35 वर्षीय आपको बता दें इस्माइल खान की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। आपको बता दें वह बाइक जो है हल्दूचौड़ से लाल कुआं लौट रहा था। वो बाइक से व्यक्ति जहां डिपो नंबर 5 के पास ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इस्माइल की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। दर्दनाक खबर है और बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और सड़क पर हंगामा भी किया गया उनके द्वारा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भाजपा नेता पवन चौहान ने कहा है कि ओवरलोड वाहनों से आम लोगों की जान खतरे में है और प्रशासन पूरी तरीके से आंखें मूंदे बैठा है। लाल कुआं से नागेंद्र प्रताप सिंह की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं। ग्राम पंचायत मुंडाखेड़ा खुर्द के प्रधान सहदेव चौधरी ने हरिजन समाज की प्रमुख समस्या को समझते हुए महिलाओं के लिए स्नान गृह निर्माण का कार्य जो है शुरू किया है, उसका शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया है कि परंपरा के अनुसार मृत्यु के तीजे वाले दिन महिलाओं को गांव से बाहर स्नान करना पड़ता था, जिससे उन्हें असुविधा होती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए गांव में स्नान गृह बनवाया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं और बुजुर्गों ने इस पहल के लिए प्रधान सहदेव चौधरी का आभार जताया है और कहा है कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा और समाधान की दिशा में सराहनीय कदम उठाए। लक्सर से जोनी चौधरी की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल बाद स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल टून मेडिकल कॉलेज अब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुका है। अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी NS बिश ने बताया है कि राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर पहले से कहीं बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा है कि टून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं सुदृढ़ है और मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं। बिश ने आगे कहा है कि आने वाले समय में अस्पताल को और भी आधुनिक उपकरणों और सेवाओं से सुसज्जित किया जाएगा। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। दून अस्पताल का जो इतिहास है बहुत पुराना है। कम से कम आप ये मानिए कि 150 साल का इतिहास है। मैं 2001 में कलकत्ता से यहाँ आया देहरादून, तो तब से आज की अगर मैं तुलना करूँ तो दून अस्पताल में देखिए कहाँ हम 2007-8 में ही 300 बेड का बन पाए थे। आज हमारी बेड संख्या अगर ये दूसरी बिल्डिंग भी बनने के बाद 1000, 1200, 1500 के आसपास होने वाली है, जबकि अभी हम 800 से ज़्यादा बेड अभी हमारे पास फंक्शनल है। इसके अलावा दून चिकित्सालय अब आप देखिए कि 2017 से ये मेडिकल कॉलेज में जिला चिकित्सालय से डेवलप हुआ। तो आप यहाँ आज सुविधाएं देखें तो ज़्यादातर सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी हैं। कार्डियक कैथ लैब है, गरीब रोगियों का निःशुल्क आपका यहाँ कार्डियक ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे कि छल्ले लगना और वाल्व खोलना। ये दोनों। अगली खबर देख रहे हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में जी आपको बता दें रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया है। राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित भव्य परेड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें जहां राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को कर्मचारियों को सम्मानित किया है। इस मौके पर सहायक खेलों का शानदार प्रदर्शन भी हुआ है। राज्यपाल ने प्रदेश वासियों को रजत जयंती की बधाई देते हुए उत्तराखंड के विकास पथ की उपलब्धियां गिनाई है। वहीं सीएम धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले सभी नागरिकों, अधिकारियों और जवानों को धन्यवाद दिया है। डीजीपी दीपम सेठ ने कहा है कि बेहतर पुलिसिंग के लिए हमारी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली गई है और बहुत बड़ी संख्या में हमने पूरे कार्यक्रम स्थल को और रूट को सेक्टर जोन्स में बांटा है। उसमें सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उनकी ड्यूटीज़ लगी हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सुरक्षा टीम है वो भी परसों से आई हुई है और लगातार हम लोगों ने जो उसके सेक्टर बाय सेक्टर जो उसके आयोजन की तैयारियां हैं उसका रिहर्सल भी किया है। आज भी होगा, कल भी होगा
तो हम लोग सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तैयारी करें। उत्तराखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों जिनमें विनोद चामोली, किशोर उपाध्याय और कांग्रेस विधायक मोहम्मद शहजाद के बीच हुई तीखी बहस के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पानी रोकने जैसा गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले किशोर उपाध्याय को जनता से माफी मांगनी चाहिए। चौधरी ने आरोप लगाया है कि भाजपा जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ओछी बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा है कि पलायन और बेरोजगारी पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस नेता ने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रुड़की से तनवीर अली की रिपोर्ट। तो वो विधायक शहजाद ने जो मुद्दा उठाया वो एक संतुलन को बनाने का था कि जितने भी लोग उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जब किशोर उपाध्याय जी ने बयान दिया कि हम आपका पानी रोक देंगे और इसी तरह की एक ओछा बयान विनोद चमोली जी ने दिया और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी जी का कि उन्होंने उन्हें रोका नहीं, डांटा नहीं और उन्हें सदन से बाहर नहीं किया। जहां तक सवाल किशोर उपाध्याय जी का है, उन्होंने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है जिन्होंने पूरे देश के लिए बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना जातिवाद के काम किया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतने अनुभवी लोगों के साथ काम करने के बाद भी कुछ सीखा नहीं है। उन्हें अपना यह बयान वापस लेना चाहिए, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विनोद चमोली जी पे मुझे तरस है कि मुझे जानकारी भी है कि उनकी क्या मानसिकता है। ऐसे लोगों को भाजपा पार्टी को अपनी पार्टी से बाहर करना चाहिए। अगली खबर देख रहे हैं, जहां राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लिमिटेड लक्सकर में आज से नया पेराई सत्र शुरू हो गया है। शुभारंभ कार्यक्रम हवन पूजन के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें हजारों किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। मिल प्रबंधन के साथ साथ खानपुर विधायक उमेश कुमार और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें, गन्ना तुलाई के मौके पर विधायक और कुंवर प्रणव ने फीता काटकर सत्र का उद्घाटन किया है और किसानों को कंबल और इनाम देकर सम्मानित किया है। मिल प्रबंधक ने बताया है कि सत्र में 1.50 करोड़ कुंतल गन्ना खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। खानपुर विधायकों ने किसानों को पेराई सत्र की शुभकामनाएं दी, जबकि कुंवर प्रणव ने गन्ना मूल्य में वृद्धि के लिए सरकार से आग्रह करने का वचन दिया है। लक्सकर से जोनी चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचाते हैं। खादर में लोगों के पास अन्य रोजगार नहीं है। रोजगार का जो एक माध्यम है वो किसानी है। फसलें पूरी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। बिजली के बिल पेंडिंग है। किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज चढ़ा जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार जनपद 80% राजस्व देने वाला जनपद है। जिस तरह हरिद्वार जनपद की अनदेखी की जाती है, ये बहुत ही दुखद है। किसानों के आपदा के से जो फसलें नष्ट होती हैं, बर्बाद होती है, उनका भुगतान, उनके जो मुआवजे हैं वो समय पर होना चाहिए। और जिस वर्ष में भी आपदा से ग्रस्त क्षेत्र होता है, उस दौरान जो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की जो दर है वो माफ की जाए, बिजली के बिल माफ किए जाएं। दूसरी बात बहुत अहम, 2025-26 का पेराई सत्र राय बहादुर नारायण सिंह चीनी मिल लक्सर का आज से प्रारंभ हुआ। मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और अपनी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि गन्ने का रेट पिछले साल से बढ़ा करके इस बार किसानों के हित में दिया जाए। ये मेरी मांग हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ऑलरेडी रेट बढ़ाया और ये परिपाटी रही है कि उत्तराखंड में रेट उत्तर प्रदेश से ज्यादा रहता है। तो हमारे किसानों को आशावान रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सप्रेम आग्रह करेंगे, मंत्री जी से भी हम कहेंगे कि गन्ने के रेट में इस बार बढ़ोतरी की जाए। और मैं चीनी मिल प्रबंधन को भी शुभकामनाएं दूंगा कि समयानुसार उन्होंने पिछले साल पेराई बहुत अच्छी की थी और इस बार उससे भी अच्छा रिकॉर्ड बनाया। सबको बहुत बहुत आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो में। फिलहाल के लिए नमस्कार।